I think worse is over. We received couple of visas today. सुप्रीति सीकरी और साक्षी. बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आए, हमारे भी आए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आई. थोड़ा काम आया तो उठ गए, फिर बंद हो गए तो फिर चले गए. तो जैसे बरसाती लड्डू हम बोलते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले. दोस्तों, जो मैं टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, इसके बारे में मैंने सुबह अपडेट भी डाली, इसे आपसे शेयर करूंगा. बट मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों को चुभेंगी. अब ये शायद चीज़ें जो है मेरे को बिजनेस में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना दे, बट मेरे को ये बात आपसे करनी है. आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर से इंडिया को लेवल 2 में लेके आया ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट. हम पहले लेवल 3 में थे, अब लेवल 2 में आ गए. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कनाडा बंद होने के बाद थोड़ा दब गए थे. वो होता ना कि आ, थोड़ा काम आया तो उठ गए, फिर बंद हो गए तो फिर चले गए. तो वो जैसे बरसाती लड्डू हम बोलते हैं. तो दे फाउंड इट एज अ वेरी अपॉर्चुन मोमेंट कि ये तो क्विक वक्त मनाने का मौका आ गया. बस दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, रील्स. आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी. जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं कि आज मेरे से ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ. एंड व्हाट दे डिड वाज दे क्रिएटेड अ बज़ and then they got applications. कहाँ के लिए? Mostly I would say 90% applications they filed for private colleges. और ये सेम चीज़ जो है, ये चीज़ डिस्कस हुई when I was in Canberra for AIEC, when I met with not me, because बहुत टॉप के डिग्निटरीज वहाँ पे आए हुए थे. इवन द जूनियर मिनिस्टर जूलियन हिल भी वहाँ पे थे. तो ये लोगों ने बोला कि भाई आपने लेवल 2 में कर तो दिया, बट आज की डेट में दोबारा से वो जो डॉजी एजेंट्स का एक कबाल है वो दोबारा एक्टिवेट हो गया है. वो दोबारा लोगों को बड़े बड़े वादे करके रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आओ जी, आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया तो कह रहा है यस ही आ जाओ, अब आपको कोई आयस नहीं करना. तो उस झांसे में बहुत सारे लोग फंस भी गए. तो क्या हुआ? प्राइवेट कॉलेजेस से क्विकली सीओईज ली और फाइलें सबमिट कर दी. तो अब ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक कनाडा कि वो एक पॉलिसी चेंज किया और उसमें पॉलिसी में अगर कोई लूप होल है तो उसके लोग एडवांटेज ले लेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि हाँ, ये हो तो गलत रहा है. सडनली इतनी ज़्यादा फाइलिंग बढ़नी शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा सबमिशन क्यों हुई? एंड दे फाउंड आउट दिस वाज द रीजन. एंड मैक्सिमम एप्लीकेशंस वर फ्रॉम आवर रीजन अनफॉर्चुनेटली. एंड देन मैक्सिमम एप्लीकेशंस वर फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. आई एम नॉट सेइंग प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि बिना ड्यू डिलीजेंस के विद इन 15 दिनों के अंदर एप्लीकेशन टू वीज़ा फाइल अगर हो गई तो आपके साथ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस तरह से ड्यू डिलीजेंस हुई होगी. तो उन्होंने एक मैसेज देना था जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया देता है. एंड दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग एप्लीकेशंस लेफ्ट एंड राइट. तो अगर ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है तो उसमें क्या होता ना कि आटे के साथ घुन भी पिस गया. उसके साथ बहुत अच्छी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स की भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आई. और आपने ये इवेंट क्राई सुनी भी होगी. पर्पस क्या था? पर्पस ये था उन लोगों को मैसेज देना कि भाई अगर आप सोचते हो कि आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को मैनिपुलेट कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया इज, और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी देयर इज इंटरेस्ट, एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टडिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी स्टिल डूइंग वेरी गुड. और दूसरा, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी एंड पर आवर जॉब रेट आप जानते हो. और यही एक कारण है जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है. आई थिंक वर्स इज ओवर. वी रिसीव्ड कपल ऑफ वीजास टुडे. सुप्रीति सीकरी और साक्षी. बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आए, हमारे भी आए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आई. और एक और महानुभाव, मैं कल वीडियो सुन रहा था, उनकी बड़ी रीलें बनाते हैं, कह रहे हैं जी यूनिवर्सिटीज़ दे वीज़ा सारे रिफ्यूज़ हो गए. दैट्स टोटली नॉट ट्रू. अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो वो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी. मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस हैव कम फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. यस, जैसे मैंने बोला ना कि आटे के साथ घुन भी पुछता है. कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी गई हैं और उसमें कोई एक लिमिटेड, इट्स नॉट लिमिटेड वन यूनिवर्सिटी और वन रीजन और वन प्रोफाइल. नो, इट वाज अक्रॉस द बोर्ड. अनफॉर्चुनेटली
वो जो स्टूडेंट जेन्युइन थे, जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था, अच्छे फंड, सब कुछ जेन्युइन तरीके से फाइल लगाई थी, अब उनको दोबारा ऑस्ट्रेलिया में सीओई अभी के लिए नहीं मिलेगी और उनका नुकसान हुआ है। एंड आई रियली फील फॉर देम, आई रियली फील फॉर देम। उनका कोई कसूर नहीं था, बट होता है क्रॉस फायरिंग में, तो फिर वो कोई ना कोई बीच में विक्टिम बनता ही बनता है। तो मैं आपसे ये बताने लगा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज आई हैव डिस्कस दिस विद सो मेनी university representatives who are at very senior level before making this video. So I wanted to know why suddenly this happened. तो वो यही बोल रहे हैं, it is just to give a strong message to unscrupulous agents with not right intentions, with not genuine intents they were putting in the applications. तो ये उनको हमने कर्ब करने के लिए मैसेज दिया है। और आपको मैंने पीछे रील्स के द्वारा भी और वीडियो के द्वारा भी शायद बताया था कि अब स्क्रूटनी इस लेवल पे हो रही है कि इवन दे आर आसिंग, जो फाइलें लगी हुई हैं, कि मदर के सिग्नेचर फॉर्म 1229 पे और पैन पे मैच नहीं कर रहे हैं, हमें सेंड अस द क्लियर कॉपी ऑफ पैन, कलर्ड कॉपी दोबारा मांगी गई। फिर एक आया, क्योंकि हम तो हर एक एप्लीकेशन के साथ फंड भी लगाते हैं और आईएलटीएस भी लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वी गॉट S56 वेयर दे हैव आस्क्ड फॉर फंड्स एंड आइल्स और पीटी कॉपी। तो ये आप अब ऐसे नहीं निकाल सकोगे, आपको सिर्फ वही फाइलें लगानी है जो जेन्युइन है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जाएं, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज अगर आप इन लोगों को अपनी एप्लीकेशन दे दोगे, वो जो बोलते हैं कि हम सारे पैसे बाद में लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, दिस हैज एक्चुअली किल्ड आवर इंडस्ट्री, दिस हैज सीरियसली हैज किल्ड आवर इंडस्ट्री। आई रिमेंबर लोग पहले अप्लाई करते थे, स्टेप बाय स्टेप करते थे, और मोस्टली जो है वीज़ाज आते थे बच्चों के, और उनकी प्रोफाइल जो है वो ख़राब नहीं होती थी। अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया तो उसको ये पता होता था कि मैंने क्या लगाया है। बट आज की डेट में जो आफ्टर वीज़ा वाले हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो उसके लिए कुछ उनको ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो, आपसे पूछेंगे नहीं, वो कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो वीज़ा लग भी गया या नहीं लगा, तो लेटर ऑन आपको दिक्कत देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज अवेयर कि ये किस तरह से काम करते हैं। सो डोंट बी स्केर्ड। वीज़ा दोबारा आने शुरू हो गए हैं, जो फाइलें लगी हुई हैं, बी पॉजिटिव, और जिन्होंने लगा दी हैं लगाइए। अगर आप जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।